नमस्कार सभी को, आपका मैजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी पहली क्लासेस है वो प्राचीन भारत का इतिहास। तो आप देखेंगे कि इतिहास किसको कहा जाता है? किसी व्यक्ति, समाज और देश में महत्वपूर्ण, विशिष्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं और तथ्यों का जो कालक्रमिक विवरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। किसी व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित कोई भी घटना होती है क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास के पिता को, हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? वो है राजतरंगिणी। किसको माना जाता है? राजतरंगिणी को प्राचीन इतिहास में वास्तविक पुस्तक माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? ये आहत सिक्के कहलाते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। इतिहास को आप देखेंगे 3 भागों में आपका जो इतिहास है वो बटा हुआ है। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप देखेंगे मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड। पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत लिखित साक्ष्य इसके उपलब्ध नहीं है। दूसरा है 3000 से 600 ईसा पूर्व तक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय हैं। इस टाइप के प्रूफ्स हैं उधर कि आप उनको पढ़ नहीं सकते हैं। और हिस्टोरिकल पीरियड 600 ईस्वी से आगे है। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि जिसका प्रयोग अशोक सम्राट ने किया है, जेम्स प्रसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथों वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? भारत में प्राचीन ग्रंथ और वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्णद्वापायन वेदव्यास को। महर्षि कृष्णद्वापायन वेदव्यास को। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? यह है स्टुअर्ट पिगॉट की। किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम से उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का अभिलेख हमसे हमें जानकारी मिली है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास V.A. स्मिथ ने तैयार किया है। V.A. स्मिथ ने तैयार किया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? राजा मनु।
प्राचीनतम राजा कौन थे? राजा मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो ये है हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट सीरीज जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। आप मैजिकल एजुकेशन चैनल को आप